मेरा नाम है शैलेंद्र सकलानी और मैं इस समय वैकुंठ बद्रीनाथ में हूँ। बद्रीनाथ में जहाँ एक और नर पर्वत है तो वहीं दूसरी ओर नारायण पर्वत है। ऐसे कहते हैं कि भगवान नर नारायण ने यहाँ पे तपस्या करी थी। तो जो आप नर पर्वत देख रहे हैं वहाँ पे भगवान नर ने तपस्या करी, और अगर आप इस तरफ देखेंगे सामने तो यहाँ पे भगवान नारायण ने तपस्या करी थी। ऐसा भी कहते हैं कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो बद्रीनाथ है, क्यों इसको भू वैकुंठ कहते हैं। यहाँ पे भगवान नारायण ने, भगवान श्री हरि ने तपस्या करी, और जब भगवान नारायण ने तपस्या करी इसी स्थान पर तो माता लक्ष्मी ने पेड़ का वृक्ष बन के उनके ऊपर छांव करी ताकि बर्फ से, आंधी से, तूफान से उनको बचा पाए। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी को कहा कि हालांकि तपस्या तो मैंने करी है लेकिन मुझसे बड़ी तपस्या आपने करी है, इसलिए जो भी मेरा भक्त यहाँ पे आएगा वो इस स्थान को मेरे ही नहीं आपके भी नाम से जानेगा, और मेरे नाम लेने से पहले वो आपका नाम लेगा। इसीलिए इस स्थान का नाम बद्रीनारायण है। बद्री का मतलब होता है पेड़, पेड़ का वृक्ष, और नारायण तो स्वयं भगवान नारायण है ही, तो इसीलिए इसका नाम बद्रीनारायण है। बद्रीनाथ में जब आप आते हैं, समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर विराजमान बद्रीनाथ माँ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अलकनंदा के बीचों बीच आप देखेंगे तो वहाँ पे भगवान नरसिंह का शिला आप देख सकते हैं। ऐसे कहते हैं कि भगवान नरसिंह को जब क्रोध आया था इसी बद्रीनाथ में आए थे अपना क्रोध शांत करने के लिए, और ठीक उसी के बगल में ही नारद कुंड है जहाँ पे कभी भगवान बद्री विशाल की मूर्ति थी, और 8वीं शताब्दी में आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर को पुनर्स्थापित किया, जीर्णोद्धार किया। पांडवों द्वारा यह निर्मित द्वापर युग के अंत में जब वो हिमालय की ओर आए तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आप जब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले तप्त कुंड में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद आप मंदिर में दर्शन करते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे पिंड इत्यादि करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्रह्म कपाल है, वहाँ पे जाते हैं, नारद शिला के दर्शन करते हैं, और उसके बाद आप जाते हैं सामने एक खूबसूरत गांव है जिसको हम कहते हैं बामणी गांव, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। और उसके बाद आप जाते हैं बाणा गांव, जो कि भारत का कभी अंतिम गांव था लेकिन अब वो भारत का प्रथम गांव है, जहाँ से माँ सरस्वती का उद्गम स्थल होता है, जहाँ पे भीमपुर है, जहाँ पे वेदव्यास की गुफा है, जहाँ उन्होंने महाभारत पर्व काव्य की रचना करी थी, और गणेश गुफा है। ये तमाम जो तीर्थ स्थल हैं, जो मंदिर हैं, जो मठ है, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो जब भी आप बद्रीनाथ में इन सब मंदिरों के दर्शन करें, और ऐसे भी कहते हैं कि जो इंसान एक बार बद्रीनाथ आता है वो पाप से मुक्त हो जाता है। आपने ज़िंदगी में कितने भी पाप करे हैं, यहाँ पे आके आपके आप पाप से मुक्त हो जाते हो। तो एक बार आप भी धरती के स्वर्ग में, इस भू वैकुंठ में ज़रूर आए।